हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरी। आज हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहान ने अपने मदर को खो दिया है और वो डिप्रेशन में चला गया था। इस पार्ट में देखते हैं जहान धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जहान अब बात करता था लेकिन ज़्यादा नहीं। जहान का बिहेवियर पहले जैसा हो रहा था। जैंग चैंग और जहान की अच्छी जम रही थी। वो दोनों कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड को भी इग्नोर कर देते थे। जैंग चैंग रूम में आता हुआ कहता है जान। जान कहता है ग, जो बेड पे बैठा हुआ अपने फोन पे वीडियो देख रहा था। जैंग चैंग उसे सजेस्ट करता हुआ कहता है चलो हम मूवी देखते हैं। तो जान नोट करता है और कुछ देर बाद मूवी स्टार्ट होती है। वह इबो बाथरूम से निकलता है जो फुल्ली ड्रेस था, जैसे वो कहीं बाहर जा रहा था। इबो स्माइल करता हुआ कहता है ओ जैंग चैंग। तो जैंग चैंग उसे स्माइल बैक करता है और फिर से मूवी देखता है। जान बेड से उतरता हुआ कहता है इबो तुम कहीं पे जा रहे हो। जैंग चैंग उन पे ध्यान नहीं देता, वो मूवी ही देख रहा था। वो उनके मूवमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। इबो कहता है हाँ बेबी, और रैक से टॉवल निकालता है अपने हेयर ड्राई करने के लिए। उससे पहले ही जान वो टॉवल उससे खींच लेता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो, और इबो के हेयर उस टॉवल से ड्राई करता है। इबो कहता है मिस्टर चाव ने कहा है, उन्होंने मेरे लिए न्यू असिस्टेंट ढूंढ ली है, मैं उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। जान टॉवल नीचे रखता हुआ अपने बॉयफ्रेंड को हग करता है। जान कहता है वापस जल्दी आना। इबो नोट करता है और जान को किस करता है। इबो कहता है जल्दी आ जाऊंगा, और जैंग चैंग और जान को गुड बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इबो अपने न्यू असिस्टेंट से मिलके वापस आ जाता है। उसके बाद इबो और जान दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इबो ग्राउंड करता हुआ कहता है फक जान। इबो अपना हेड पीछे करता है। इबो को कॉक जान ने अपने माउथ में लेता हुआ अप एंड डाउन कर रहा था। इबो कहता है लव आई एम कमिंग, और इबो जान के माउथ में ही रिलीज कर देता है। जान ब्लश करता हुआ कहता है आई वॉन्ट टू राइड यू। उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वो जानना चाहता था कि वो कैसा फील होता है। इबो कहता है कम हियर, तो जान इबो के ऊपर आ जाता है और जान अपने आप इबो के लेंथ के साथ धीरे धीरे बैठ जाता है। दोनों भी मौन कर रहे थे। जान अप एंड डाउन कर रहा था। जब इबो देखता है कि जान टायर्ड हो चुका है तो इबो अपरवर्ड थ्रस्ट करता है। इससे जान को स्टार ही दिख रहे थे। 2 वीक में इबो बुरी तरीके से टायर्ड हो गया था। वो दिन रात काम करता रहता था। इबो अपने न्यू असिस्टेंट से कभी कभी अननोय भी हो जाता था, और आज कुछ स्पेशल नहीं था। जान पूरे दिन फोटोशूट कर रहा था और दूसरी तरफ इबो ऑफिस में बैठकर कुछ फोटो एडिट कर रहा था। वहाँ उसका न्यू असिस्टेंट भी था जो इबो ने दिए हुए फाइल ऑर्गेनाइज कर रहा था और कहता है आई एम डन। इबो सिर्फ नोट करता है। ओ कुछ भी कहने के लिए टायर्ड और स्लीपी फील कर रहा था। तो उसका असिस्टेंट ऑफिस से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जान ऑफिस में आ जाता है और देखता है कि इबो चेयर पे ही सो गया है। तो जान उसके पास जाता हुआ उसके शोल्डर पे मसाज करता है। इबो थोड़ी देर बाद उठ जाता है और वो दोनों भी रूम में आकर सो जाते हैं। और 8 मंथ बाद, इन 8 मंथ में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। जैंग चैंग और सिचन ने अपना खुद का बड़ा सा स्टूडियो ओपन कर लिया था। वो बहुत फेमस भी हो चुके थे। जान का मॉडलिंग करियर टर्न लेता है जब उसे अमेरिका मूव होने का ऑफर किया जाता है। जान उन्हें रिजेक्ट करता है। ये कहता हुआ कि उसे अपनी लाइफ चाइना में ही बितानी है, और कुछ मंथ बाद जान मॉडलिंग से रिटायर होने का डिसाइड करता है। जान ने अपनी लाइफ ज्यादातर मॉडलिंग में ही बिताई थी और अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। और इबो के बारे में, इबो ने अपने फैबुलस फोटोग्राफी के लिए अवार्ड भी जीता था। हर कोई उसे प्रेज करता था उसके फोटो के लिए। जान ने पहले से ही मॉडलिंग छोड़ दी थी। इबो ने अपनी फोटोग्राफी कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है जब तक वो उन दोनों के लिए थॉट मनी और नहीं करता। आज भी उनके लिए ऑर्डिनरी डे ही था। जान ने डिसाइड किया था कि वो घर में ही रहकर नॉर्मल लाइफ एंजॉय करेगा। तो जान अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में ही एवरी मॉर्निंग उठ जाता था। वो हैप्पी था कि इबो उसके लाइफ में है। इबो जान के साथ बहुत क्लिंजी हो जाता था। ऐसा नहीं था कि जान कंप्लेंट कर रहा था, एक्चुअली में उसे ये बहुत पसंद था। इबो स्माइल करता हुआ कहता है मॉर्निंग स्वीटहार्ट। जान स्माइल करता हुआ कुछ कहने के बजाय इबो के बेयर चेस्ट पे ड्रॉ करता है मॉर्निंग। इबो कहता है हे जान। तो जान ऊपर इबो की तरफ देखता है। इबो कहता है तुम वेकेशन पे जाना चाहते हो, सिर्फ मैं और तुम। इबो बैड फील करता था कि जान घर में ही पूरे टाइम रहता था।
वो दोनों साथ में वेकेशन पर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें कभी टाइम नहीं मिला। जान ब्राइट स्माइल करता हुआ कहते हैं रियली। इबो जान को किस करता हुआ कहते हैं ऑफ कोर्स बेबी। जान पूछता है कब? इबो कहता है टुमारो मॉर्निंग, मैंने पहले से हमारे लिए फ्लाइट बुक की है। इससे जान सरप्राइज हो जाता है कि इबो ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। जान एक्साइटेड होता हुआ कहता है हम कहाँ पे जा रहे हैं? इबो कहता है पेरिस। ये जान का ड्रीम डेस्टिनेशन था। जान इबो के लैप पे बैठता हुआ उसके फेस पे किस करता हुआ कहता है ओ गॉड थैंक यू इबो, आई लव यू। इबो चक्कर करता हुआ कहता है एनीथिंग फॉर माई बेबी। तो जान स्माइल करता है। इबो जान को पैशनेट किस करता है। जान कहता है तुमने कुछ दिनों के लिए डे ऑफ लिया है? तो इबो नोट करता है और कहता है हमें पैकिंग करनी स्टार्ट करनी होगी, हम वहाँ 2 वीक के लिए जा रहे हैं। जान प्यार से स्माइल करता है। दूसरे दिन जान और इबो उनका बोर्डिंग पास स्कैन करते हुए बोर्ड करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के हैंड होल्ड किए होते हैं। वो कपल बहुत एक्साइटेड था, स्पेशली इबो एक्साइटेड था जिसके पास ट्रिप के एंड में जान के लिए सरप्राइज था। जान विंडो की तरफ बैठता है और इबो उसके साइड में बैठ जाता है। लकीली फ्लाइट में ज़्यादा पर्सन नहीं थे तो जान फ्लाइट में ही सो जाता है क्योंकि पिछले नाइट एक्साइटेड होने के कारण ठीक से सो नहीं पाया था। और इबो अपना फोन निकालता हुआ एयरबड अपने एयर में लगाता हुआ म्यूजिक सुनता है। 2 घंटे बाद ही जान उठ जाता है। जैसे फ्लाइट अटेंडेंट सभी पैसेंजर को कुछ फूड सर्व कर रहे थे और फाइनली 10 आवर्स बाद प्लेन लैंड होता है सिटी ऑफ द लव पेरिस। वो दोनों भी उनके होटल रूम में जाते हैं। जान रूम को देखता हुआ कहता है ये रूम बहुत बड़ा है। जान पाउट करता है कि इबो ने इस होटल रूम के लिए हाईली पेड किया होगा। इबो बैग नीचे रखता हुआ कहता है इतना भी बड़ा नहीं है। जान के फेस पे अभी भी पाउट था। इबो साइन करता हुआ कहते कम ऑन लव, हम यहाँ फन करने आए हैं। इबो थोड़ा सैड फील करता है कि जान हैप्पी नहीं था। जब एक बात जान नोटिस करता है तो जान जल्दी से इबो को हक करता हुआ कहता है सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। अब जान बैड फील कर रहा था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को सैड कर दिया। जान इबो को हक करता हुआ कहता है लेट्स जस्ट इंजॉय। और वो दोनों भी किस करते हैं। पेरिस में उनके 2 वीक बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मजे किए। आज उनका पेरिस में लास्ट डे था तो जान और इबो थोड़े सैड थे। उन्होंने इन 2 वीक में बहुत मजे किए थे और उनका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो गया था। लेकिन आज इबो का जान के लिए कुछ स्पेशल प्लान था। ये उसका सरप्राइज था। अब शाम के 7 बज चुके थे। दोनों भी आईफल टावर को विजिट करने के लिए रेडी हो रहे थे। वो दोनों भी शावर लेने के बाद निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जान ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को देखते हुए उसके आंखों में स्पार्क दिख रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर स्माइल करता है और अपने प्लान के लिए रेडी हो जाता है। इबो कहता है जान, तो जान टर्न करता हुआ इबो की तरफ देखता है तो वो ग्लिप करता है। इबो वन नीज पर बैठा हुआ था, उसके हैंड में एक डार्क ब्लू वेलवेट बॉक्स था। इबो कहता है जान मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं ये बहुत पहले से प्लान कर रहा था, तुम मेरे सब कुछ हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरी लाइफ तुम्हारे बिना। जिस मोमेंट में तुमसे मिला मुझे नहीं पता था कि हम दोनों साथ में यहाँ होंगे। हाँ मैं हैप्पी हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी को भी इमेजिन नहीं कर सकता था। आई ओनली नीड यू जान, माई लव, माई बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई लव ऑफ द लाइफ, विल यू मैरी मी। ये सुनकर जान की आंखों में नॉन स्टॉप आंसू गिरने लग जाते हैं। जान कहता है ऑफ कोर्स इबो, आई विल मैरी यू। जान हैप्पीली स्माइल करता है। इबो अपने हैंड का बॉक्स ओपन करता है जिसमें ब्यूटीफुल रिंग थी और जान के फिंगर में वो रिंग पहना देता है और इबो खड़ा होता हुआ जान को किस करता है। वो दोनों लव में एक दूसरे को किस कर रहे थे। इबो जान के आंसू पोंछता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। जान कहता है आई लव यू सो सो मच। इबो फिर से अपने फाइनेंस को किस करता है और कुछ मिनट बाद कहता है आई लव यू मोर जान। वो दोनों भी वापस होटल रूम में आ जाते हैं। जान अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उसके फिंगर में रिंग की तरफ देखने से, क्योंकि
ये कितनी ब्यूटीफुल और कितनी डेलिकेट है। ही लव इट। जान कहता है इबो टर्न करता हुआ अपने फाइनेंस की तरफ देखता है और कहता है और उसके और भी पास जाता है। जान कहता है हमें वेडिंग प्लान करनी होगी। इबो जान के नोज पे किस करता है तो जान गिगल करता है। इबो कहता है हाँ हम करेंगे। वो दोनों प्यार से स्माइल कर रहे थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे। 5 ईयर बाद 5 ईयर इबो और जान के लिए अमेजिंग थे। उन्होंने मैरिज कर ली थी और वो साथ में अच्छी लाइफ बिता रहे थे। इबो ने 1 साल बाद ही फोटोग्राफी से फाइनली रिटायर हो गया था। कहता हुआ कि उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैंगचैंग और सिचन ने भी जान और इबो के मैरिज के 1 साल बाद ही मैरिज कर ली थी। जैक्सन और मार्क भी हैप्पी थे। वो यूरोप में 2 साल पहले शिफ्ट हो गए थे और वो वहीं पे ही रहते हैं। एवरीवन वाज हैप्पी, स्पेशली जान और इबो, क्योंकि उनका बेबी बॉय है जो 3 ईयर का था। जान ने कहा था कि उसे एक चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो इबो भी अग्री हो जाता है। तो उन्होंने ऑर्फनेज में जाके एक यंग चाइल्ड को सिलेक्ट किया। उनकी आंखों ने उसे कैच किया था। उसका नाम आयुन था जिसका एज 3 ईयर था और वो उस कपल के साथ कंफर्टेबल था। तो जान और इबो ने हैप्पीली उसे अडॉप्ट किया। वो तीनों भी एक हैप्पी फैमिली थे। जान कहता है आयुन। जान अपने सन के पीछे दौड़ रहा था जो पूरे घर में दौड़ता हुआ घूम रहा था। जान स्कैर था कि वो कहीं पे गिर ना जाए। जान उसे बुलाता हुआ कहता है आयुन कम हियर, लेकिन वो बॉय कंटिन्यू दौड़ ही रहा था और वो स्लिप हो जाता है और वो चिल्लाते हैं, लेकिन वो नीचे गिर पाता उससे पहले ही उसे किसी ने अपने आर्म में टाइटली होल्ड किया था। इबो उसका नोज खींचता हुआ कहता है आयुन तुम क्या कर रहे हो। तो इसे वो ग्लिप करता है। जान रिलीफ फील करता है कि आयुन नीचे नहीं गिरा। इबो जान की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है देखो तुमने अपने डैड को वरिड कर दिया। आयुन जान का हैंड होल्ड करता हुआ कहता है सॉरी डैड। तो जान उसे इबो से लेता हुआ उसके फोरहेड पे किस करता हुआ कहता है ऐसा मत दौड़ो ओके। तो वो गिगल करता है। जान उसे नीचे रख देता है तो वो अपने बेडरूम में जाके अपने टॉयज के साथ खेलता है। जान साइन करता हुआ कहता है आयुन भी ना। इबो जान के फोरहेड पे किस करता है और अपने आर्म में जान को होल्ड करता है। इबो कहता है वी लव हिम। तो जान नोट करता है और अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। इबो स्माइल करता हुआ कहता है आई लव यू और जान को किस करता है। जान किस करता हुआ ही विस्पर करता है आई लव यू टू इबो। और दोनों भी हैप्पीली किस कंटिन्यू करते हैं। आयुन अपने पेरेंट को सेपरेट करता हुआ कहता है नो डैड डैडी किस मी। उसके एक्शन से वो दोनों भी चकल करते हैं। इबो आयुन को ऊपर उठा लेता है और उसका दूसरा हैंड जान के वेस्ट पर था। वो फाइनली हैप्पी थे। इतना सब होने के बाद वो अब हैप्पी है और वो इससे ज़्यादा बेटर लाइफ के लिए नहीं पूछ सकते थे। यहीं पे हमारा फोर्स मैरिज फैन फिक्शन खत्म होता है। कल से मैं नया फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।